नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन के हिडन इमोशंस, डीप फीलिंग्स सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा दें ताकि जितनी भी रीडिंग आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में ठीक से सोचिए या तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में सोचिए और हम इस रीडिंग को अंजाम देते हैं फाइनली। ठीक है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनकी दिल की छुपी हुई चीज़ें जाननी है तो इनकी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा और वही चीज़ हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। चलिए अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ये आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, पता है, आज भी आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाए हैं। इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं आपके पर्सन। अब जब मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ वो मेल और फीमेल दोनों पे अप्लाई होता है। रीडिंग टाइमलेस है। जिस भी वक्त आपने थंबनेल देखा या फिर रीडिंग देखी और आपने उस पर क्लिक किया, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। क्योंकि आप एनीवेज अपने पर्सन को इस वक्त याद कर ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इमोशंस को छुपाया जा रहा है, इसलिए मैंने नहीं बोला कि वाटर साइन भी है। धीरे धीरे करके ना आपके पर्सन एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसा महसूस कर रहे हैं वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, दिल हल्का नहीं हो पाया। ऐसा कोई है नहीं इनकी लाइफ में जिसको ये खुलकर वो चीज़ बता पाएँ और वो इंसान भी बदले में इस इंसान की बात बदले में समझ पाए। तो इनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई भी नहीं है जो इनकी बात को समझ पाए। जैसे हो सकता है कि ये घर पर सबसे बड़े हैं, इसके बाद इस बात की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है एक इनमें से सबसे बड़ा है या फिर एक इनमें से सबसे छोटा है। मतलब आप दोनों पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो एनीवेज इनकी घर पे ऐसी है इमेज या ऐसा इनका व्यवहार है जहाँ पर ये अपनी बात को इतना ज़्यादा खुल के रख नहीं पाते या अपनी बात को इतना ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाते, है ना। और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। इनके पास कोई नहीं है जिससे अपनी ये बात को शेयर कर सके। ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इनकी बात को समझ सके। या तो ये पर्सन खुद भी इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। आप समझ सकते हो मैं किस सिचुएशन की बात कर रही हूँ। घर पे कभी कभी ऐसा होता है इंसान खुल के वो चीज़ नहीं बता सकता, स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, अगर आपके पास शेयर करने के लिए कोई ना हो। ठीक है, और रही बात इनके दोस्तों की, या उनसे ये इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो। ठीक है, जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पर्सन को जजमेंट का डर है। क्योंकि देखो, जो चीज़ आप दोनों के बीच में हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व कर रहे हो, है ना, वो चीज़ आप दोनों जानते हो। पर दूसरे क्या है, वो थर्ड पार्टी हैं सारी, जो आपको दूर से देख रही हैं, जो आपके बारे में सोच रही है या जानती है। उसमें क्या है ना, दूसरे कमेंट कर देंगे बिना सोचे समझे, दूसरे टिप्पणियाँ दे देंगे, दूसरे आपको समझा देंगे, जो उनको लगेगा एडवाइस दे देंगे। पर ज़रूरी नहीं कि वही सही है हमेशा। ज़रूरी नहीं वही सही है हमेशा। समझ रहे हैं? तो ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, किसी से कोई एडवाइस नहीं ले रहे।
पर इन्होंने ना कभी भी दूसरों के सामने छुपाया नहीं है कि आज भी कोई है, मतलब ये आपके बारे में पूरा नहीं बताते, पर आज भी कोई है जिससे ये प्यार करते हैं या जिसको चाहते हैं, जो इनके दिल में है वो दिख जाता है। जैसे साथी संगियों में बैठ के कोई इनको अगर ऑप्शन दिखाएं, बोलो चलो टाइम पास करते हैं, थोड़ा इससे बात करें उससे बात करें, उन सब चीज़ों में ये पर्सन पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इनका दिल नहीं बहलेगा। दिल बहला ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इनका मन नहीं लगता कहीं पे। दिल टूट रहा है, हमेशा सांसें टूट रही है ना। दिल टूट रहा है, सांसें टूट रही हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कोशिश बहुत है यहाँ पे, पर ये बोल रहे हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है। अकेलापन बहुत है, पर बस ऐसे पता है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आस्तिक हो, बस दिल से दुआ मांगते हैं, दुआ बहुत करते हैं ये पर्सन। हो सकता है बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखते हों, हमेशा बोलते हैं कि बस मेरी जो तड़प है ना, जो मेरी ख्वाहिश है, वो मेरे पर्सन को, सामने वाले इंसान को बता दे, जता दे। कोई तो उसे जाके बताओ कि मेरी क्या हालत है उसके बिना। कोई तस्वीर है शायद आपकी जो इनकी बहुत फेवरेट है, या कोई गाना आप दोनों से रिलेटेड है जो आप साथ में सुनते थे, या कोई सॉन्ग डेडिकेशन, मतलब डेडिकेट ये आपको करते थे ना, उस चीज़ को ये बार बार सुन के इमेजिन करते हैं और इनको लगता है कि आपके करीब हैं, ये आपके पास हो गए हैं। सच में इनको लगता है। अब यहाँ पे ना आप भी विश्वास कर रहे होगे, आप भी आजकल बहुत ज़्यादा, आपको हो सकता है कि सॉन्ग सुनने का मन करता हो, ठीक है, याद आती हो और सुनते सुनते आंसू भी निकल जाते हो। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, कमेंट सेक्शन में लिखो सॉन्ग्स, ठीक है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। जब जब ये आपको देखते हैं ना, बस इनके मन से एक चीज़ निकलती है, आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू, सो सॉरी एंड आई एम लव यू, आई एम इन लव विद यू। सोचते हैं हमेशा जब भी आपको देखते हैं कि आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, है ना। आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, अपनी खुद की फैमिली, आपके साथ खुद के बच्चे चाहते हैं, आपके साथ एक ही छत के नीचे ये रहना चाहते हैं। अब देखिए ये इनकी करंट फीलिंग्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से फ्यूचर एक्शंस भी ले लेते हैं। फ्यूचर एक्शन की बात करें, हिम्मत की ज़रूरत है, जो कि ये पर्सन धीरे धीरे कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ये आपको बताते नहीं हैं, जो ये खुद क्या बोल रही हूँ मैं, मैंडल बोल रही हूँ, मैनेज प्लस हैंडल, मैंडल ओके, जोक्स अपार्ट, देख नहीं सकते ये बिल्कुल भी आपको कि आप इनके बिना खुश हो, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ज़रूर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा रखा था, या कोई गलती इनसे हुई है जिसकी वजह से इनके जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति है। हाँ, मिस ज़रूर करते हो पर शांति है। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, कमेंट सेक्शन में लिखो अग्रीड, ठीक है। या कौन कौन ये सोचता है कि इनके जाने के बाद आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई है, थोड़ी बेटरमेंट हुई है। स्पेशली मैं बॉडी और हेल्थ को लेके बोल रही हूँ। आजकल आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका सिस्टम अलग है, कि आप ना, ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान स्ट्रेस में कमज़ोर हो जाता है ना। अब आपकी एनर्जी में बताऊँ तो आपका ये है कि स्ट्रेस के कारण आपको बहुत ज़्यादा ना ओवर ईटिंग की वो आती है, फीलिंग आती है, मतलब कुछ कुछ खाने की, फिर आप ओवर ईट करते हो, आप एक जगह बैठ जाते हो, तो फिर उससे क्या है, आपका वेट गेन होता है, ओवर ईटिंग की वजह से मैं बता रही हूँ, है ना। तो स्ट्रेस में मैं देख रही हूँ आपकी बॉडी पे और भी नुकसान हो रहे हैं, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। पर इस इंसान की एब्सेंस में, इनकी गैर मौजूदगी में, आपके सामने कुछ नए नए लोग आए हैं, आपके सामने कुछ न्यू एनर्जीज आई हैं, उसको भी आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी लाइफ में खुद ब्लॉकेज नहीं बनाओगे, ठीक है ना।
आप अपनी एनर्जीज़ ब्लॉक मत करो, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ ब्लॉक कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपकी जो पास्ट एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं स्टक है। जो पास्ट के रिलेशनशिप स्टक है वो प्रेजेंट की एनर्जी ब्लॉक की वजह से भी है। मतलब अगर आपके पास कोई आ रहा है तो प्लीज़ आप उसे रोको मत, आप उसको आने दो खुद के करीब, ठीक है? खुद के करीब आने दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि और भी लोग हैं, व्हाट दे ब्रिंग टू यू, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, लोग आपको कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? एक ही चीज़ से वाकिफ़ हो, उसी से आपने धोखा खाया है तो आपको ऐसा लगता है सच्चाई यही है, दुनिया यही है। जी नहीं, अलग है, बिल्कुल अलग है। अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आप फिज़िकली ठीक नहीं हो तो मेंटली आप कैसे ठीक फील करोगे? बात रही इस पर्सन के एक्शन की, ठीक है? जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दैट इज़ 0 and 8, ठीक है? 8th मंथ, ये अगस्त भी चल रहा है, ठीक है? आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो अगस्त भी चल रहा है, तो आप कोशिश करना, ठीक है? और आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इस बात को लेके कि अगस्त में ना, ठीक है, अगस्त में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे, बहुत ज़्यादा। ऐसा जो आपने सोचा ना था, ऐसा जो आपके मन में कभी आया ना था। अगस्त में बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके रिलेशनशिप में ये जो स्टकनेस है ना वो दूर जाए। जैसे ही आप अपने प्रेजेंट लाइफ में चीज़ों को दूर करते हो, वैसे ही देखना आपकी पास्ट एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें सही होती जाएंगी, ठीक है? चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग का लिंक है या फिर जो कमेंट सेक्शन में पिंड होगा उसको देख के ज़रूर जाना। आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ एक रीडिंग का लिंक मैंने वहाँ पे डाला है मेडिटेशन करके, तो देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।